तो दोस्तों, इटली के नाम पर चाइना को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली थी और चाइना फाइनली यूरोप के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखिए, हम लोग पहले कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं कि चाइना द्वारा यूरोप के अंदर बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहाँ का बैंकिंग सिस्टम हो, वहाँ का स्टॉक मार्केट हो और इस तरह के सभी सिस्टम्स को चाइना द्वारा काफी मजबूती से जकड़ लिया है। ऐसी परिस्थिति में यूरोप के लिए इस समय बहुत मुश्किल होते जा रहा है चाइना की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त करना। और इन सब कारणों की वजह से न केवल भारत बल्कि अमेरिका भी ज्यादा परेशान था। अब इस मामले में सोने पे सुहागा तब हुआ था जब 2019 वो जब कोविड-19 बहुत ज्यादा पीक पर था, जिस समय चाइना ग्लोबल विलन बनकर उभरा था। उस दौरान इटली द्वारा चाइना से एक समझौता किया जाता है और ये समझौता था BRI परियोजना से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि यूरोप का और G7 का पहला देश इटली बना था जिसने चाइना की BRI परियोजना को ज्वाइन किया था। इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि चाइना द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे इटली को, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे और इन सब बहकावों में आकर इटली द्वारा BRI परियोजना को ज्वाइन कर लिया गया था। अब यूरोप का एक बहुत ही ताकतवर देश चाइना के पाले में जाकर खड़ा हो चुका था और ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हुआ करता था और उन्हें इस बात से स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन इसके बाद फिर वो चले जाते हैं, जो बाइडेन आते हैं, तो इटली को भी एक लंबा समय मिल गया, चाइना को भी समय मिल गया और दोनों के बीच में BRI को लेकर काफी कुछ चीजें घटित होती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा इस परियोजना को लेकर चाइना द्वारा ही उठाया गया और इटली को फायदे के बजाय BRI परियोजना से नुकसान झेलने के लिए मिला। इन सारी चीजों का खुलासा तब हुआ जब इटली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई और इटली की प्राइम मिनिस्टर बनती है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पहले ही यानी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही इस बात की पुष्टि कर दी गई थी कि उनके आते ही चाइना को गेट आउट किया जाएगा और BRI परियोजना से अपने आप को बाहर किया जाएगा। अब चाइना के लिए BRI परियोजना में इटली का शामिल होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इटली G7 और यूरोप का पहला ऐसा देश था जो कि चाइना की BRI परियोजना को ज्वाइन करता है। इसी के साथ साथ इटली की जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि BRI परियोजना के फलने फूलने के लिए सबसे बड़ा कारण बन सकती है। यहाँ के बंदरगाह, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे नेटवर्क आपको पूरे यूरोप तक का एक्सेस देता है। इस वजह से इटली बहुत ही ज्यादा जरूरी था चाइना के लिए। लेकिन फाइनली वो समय आ गया जब जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और उसके बाद चाइना के ही एक न्यूज़पेपर द्वारा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब काफी जल्दी इटली द्वारा BRI परियोजना को बाय बाय कह दिया जाएगा। कारण ये था कि 2023 दिसंबर आखिरी समय था। इसके बाद अगर BRI परियोजना के साथ इटली को आगे कंटिन्यू करना है तो इसके लिए उनकी ऑफिशियली एक रिटर्न में सहमति चाहिए होगी। अगर ये सहमति नहीं मिलती है तो अपने आप ये समझा जा सकता है कि इटली इस परियोजना से बाहर हो गया है। अब इसकी अपुष्ट खबरें तो पहले आती रही। इटली के मौजूदा विदेश मंत्री की तरफ से भी ये कह दिया गया कि देखिए, BRI परियोजना को इटली आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अभी तक भी किसी तरह की कोई पुष्टि वाली खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी क्योंकि इस दौरान बताया ये जा रहा था कि इटली भी BRI परियोजना से बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन चाइना के साथ अपने सारे संबंध तोड़कर नहीं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उनकी निर्भरता हो, ये सारी कुछ चाइना के ऊपर कुछ इस तरह से टिकी हुई है कि एकदम से चाइना को छोड़ा नहीं जा सकता। इस वजह से रिश्ते खराब भी ना हो और BRI परियोजना से बाहर भी निकला जाए, इसका रास्ता ढूंढा जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि इस दौरान इटली और चाइना के पीछे बैकडोर से काफी कुछ बातें हुई, काफी कुछ चीजों को लेकर नेगोशिएशन किया गया। लेकिन इस दौरान अमेरिका की तरफ से इटली के ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया। आपको याद होगा बीच में जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका का भी एक विजिट किया था। उस दौरान भी जो बाइडेन की तरफ से स्पेशली यही सारी चीजों को लेकर उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी कि देखिए, जल्द से जल्द आप BRI परियोजना से बाहर निकलिए। और जॉर्जिया मेलोनी की भी अगर बात की जाए तो वो काफी कुछ ऐसे फैसले ले रही हैं जिससे कि पूरा वेस्ट ब्लॉक थोड़ा सा असमंजस में है। यानी उनके फैसले काफी कठोर होते हैं और उनके ट्रेडिशनल दोस्त इन सभी मामलों को लेकर उनका साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा नेगोशिएशन किया कि देखिए, बाकी हमारे फैसलों को आप स्वीकार कीजिएगा, जो माइग्रेशन के ऊपर है या बाकी की चीजों के ऊपर है उनको लेकर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो हम भी BRI परियोजना से बाहर निकल जाते हैं। और फाइनली वो समय आ गया जब इटली द्वारा ऑफिशियली एक लेटर भेजकर चाइना को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया है कि इटली अब और लंबे समय तक BRI परियोजना से नहीं जुड़ा रह सकता। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी की ही एक एग्जीक्यूटिव टीम द्वारा इस लेटर को जारी कर दिया गया है और चाइना भिजवा दिया गया है। और इसके अलावा एक मैसेज भी दिया गया है जो मैसेज पूरी दुनिया के लिए एक्चुअली हो सकता है। और वो मैसेज ये है कि चाइना के बहकावे में आकर जो इटली के उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनका नाम ग्यूसेप कोंटे था,
वो पिघल गए, चाइना के बहकावे में आ गए और उन्होंने बीआरआई परियोजना को ज्वाइन कर लिया। बाकी इटली नेचुरली बीआरआई परियोजना को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इस बात को इन्होंने स्प्रेड भी कर दिया। तो अब ये दुनिया के लिए एक सीख होगी कि देखिए, चाइना की परियोजना यूरोप का एक बहुत ही ताकतवर देश इटली भी ज्यादा लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बाकी के देशों की तो बात ही अलग है। ये वैसे ही कुछ गरीब देशों के लिए है, जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, जिन्हें चाइना बेहिसाब तरीके से लोन दे देता है और बाद में उनकी जमीनों के ऊपर अपना अधिग्रहण कर लेता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? इटली के इस फैसले के ऊपर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।